माँ बाप इंसान होते हैं और इंसान गलत होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप ने जो बोल दिया अंधा मान लो। माँ बाप पे भरोसा रखो कि ठीक है, तुमको ये नहीं सही लग रहा है, तुम्हारे कहने के लिए, तुम्हारे इज्जत के लिए मैं नहीं करूंगी, लेकिन अब मैं किसी से भी नहीं करूंगी। या तो ये किसी डिल्यूजन में है या फिर इनको लगता है कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं। जैसे इनके केस में इनके पेरेंट्स ने रिएक्ट किया, वैसे ही इंडिया के सारे पेरेंट्स रिएक्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है देन यू शुड वॉच दिस वीडियो एज वेल। कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। हमारे रिलेशन को 6 साल हो गए हैं। पहले मेरे घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, बट फिर मना कर दी। इस कंसेप्ट को बोला जाता है ओनर किलिंग, जहाँ पे आपका ही कोई फैमिली मेंबर, ब्रदर या फिर पेरेंट्स, कोई भी आपको जस्ट बिकॉज इसीलिए मार देते हैं क्योंकि उनको लगता है आपके किसी एक्ट से उनकी फैमिली का ओनर जाने वाला है या फिर उनकी समाज में इज्जत घट जाएगी। इंडिया में ओनर किलिंग के हजारों केसेस देखने को मिल जाएंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है इंडिया के किसी पार्ट में एक ओनर किलिंग हो रही हो, ये इतने ज्यादा कॉमन है। आपने एक मूवी भी इससे रिलेटेड देखी होगी, धड़क। धड़क मूवी रियलिटी बेस्ड थी या नहीं थी आई डोंट नो, पर हाँ उसमें जो दिखाया था उस तरीके की क्राइम इंडिया में रियल में हो रहे हैं। डॉरी इज अ क्राइम, लेकिन कभी इस बात पे शादी करते हो कि ठीक है लड़का नहीं कमा रहा। तो यहाँ पे ये कंपेयर कर रही हैं डाउरी वर्सेस लड़के की शादी किस बेसिस पे करी जाती है। तो इन दो चीजों का कंपैरिजन तो है ही नहीं। अगर आपको कंपेयर करना भी है तो आप इस चीज को करो कि लड़की की शादी किस बेसिस पे करी जाती है वर्सेस लड़के की शादी किस बेसिस पे करी जाती है, ना कि डाउरी वर्सेस लड़के की शादी किस बेसिस पे करी जाती है। लड़के की सैलरी पूछी जाएगी, तुम लड़के के साइड में पैसा है या नहीं है वो बिना देखे शादी नहीं कर सकते हो। इस वीडियो में ये कह रही हैं कि भाई लड़के की शादी के लिए उसकी सैलरी पूछी जाती है, बट शी इज नॉट एक्सप्लेनिंग कि उसी सैलरी के बेसिस पर लड़के वालों के द्वारा लड़की वालों से दहेज मांगा जाता है। या तो तुम दोनों तरफ इक्वल हो जाओ कि मैं एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी भी एक्सेप्ट करूंगी जो ना भी कमाता हो चलेगा। दोनों तरफ इक्वालिटी की बात भी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक पक्ष की बात रख रही हैं कि जब लड़के को शादी के लिए देखा जाता है तो उससे पूछा जाता है कि वो कितना कमाता है। सेकंड, जो लड़कियों के लिए पैरामीटर सेट कर दिए गए हैं उनके बारे में शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि लड़की की हाइट क्या है, गोरी है, काली है, पढ़ी लिखी है या नहीं, खाना बनाना आता है कि नहीं। देयर आर थाउजेंड ऑफ थिंग्स व्हिच हैज बीन कंफर्म्ड बिफोर द मैरिज, और तब जाकर एक लड़की को शादी के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसके साथ एडिशनली डाउरी तो कॉम्प्लीमेंट्री आता है। इंडिया में डाउरी डेथ इतनी कॉमन है कि हर साल हजारों केसेस सिर्फ डाउरी डेथ के लिए रजिस्टर्ड होते हैं। दहेज लेने वाला कौन होता है? आदमी। दहेज के लिए मरने वाली कौन होती है? लड़की। ये तो इन्होंने बताया ही नहीं, क्योंकि इनको शायद खुद ही नहीं पता कि इंडिया में हर साल डाउरी डेथ के लिए कितने केसेस रजिस्टर होते हैं। समझ नहीं आता इतने सीरियस क्राइम को आप ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस क्यों कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो डाउरी वर्सेस लड़के में शादी के लिए क्या देखा जाता है। इज इट मेकिंग एनी सेंस? अगर करना ही है तो आप इस चीज को कंपेयर करो कि लड़के में शादी के लिए क्या देखा जाता है वर्सेस लड़की में शादी के लिए क्या देखा जाता है। दीज पीपल आर नॉट इवन अवेयर अबाउट दो सिचुएशन। यहाँ पर लड़की भी 50,000 कमा रही है, लड़का भी 50,000 कमा रहा है, फिर भी लड़के के घर वाले उससे दहेज मांग रहे हैं। कई बार शादी होने के बाद उसको दहेज के लिए टॉर्चर भी किया जाता है। आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में तब पता चलेगा जब इंडियन कोर्ट्स के केसेस के बारे में पढ़ो। ऐसे हवा में जजमेंट पास करने से कुछ नहीं होता। फॉर मोर सच वीडियोस डू फॉलो लीगल पैरा बताएं।